इक्वेशंस जो होते हैं जब दो देंगे तो उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहो या सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं हम लोग जो 10th क्लास में पढ़े हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, यहाँ पर भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोल सकते थे। तो ये इसके कितने यहाँ पर भी बोलते थे, इसका जो सॉल्यूशन होगा एक होता है कॉन्जिस्टेंट, ये जो है ना ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। यहाँ पे तुम इसका नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दो चीज होते हैं, कॉन्जिस्टेंट सिस्टम और या हो सकता है इनकॉन्जिस्टेंट सिस्टम। ये अभी हम थोड़ा प्रीवियस तुमको रिकॉल करा रहे हैं। कॉन्जिस्टेंट सिस्टम दो केस में हो सकता है, जब सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब दो केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है। इनकंसिस्टेंट एक ही केस में होता है, कब? जब सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन निकल करके आता है, होता है जब तुम्हारा a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2 होता है। और सिस्टम हैज इनफाइनाइटली सॉल्यूशन तब होता है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होता है। ठीक है। जो नो सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डजंट इक्वल टू c1/c2। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली दिस टू लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली इनका मीनिंग क्या होता है? सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन व्हेन बोथ द स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट। यानी ये जो है ना दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, मान लो इसको अगर हम और इसको L2 लाइन 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे दो लाइन को दिखा देना, इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट। इसको तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो कब होगा? दो केस में होगा, जब सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन और सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जो हम लोग छोटे क्लास में कंडीशंस पढ़ते हैं, ये वाला कंडीशन पढ़ते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कोई पूछे, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट। ठीक है। और सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है जब दोनों लाइन क्या करे? कोइंसाइड करे। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए। एक ऐसे बना लेना, हाँ ऐसे बना करके और इसी पे दिखा देना L1 L2। ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम बता रहे, बोथ लाइंस कोइंसाइड। कंसिस्टेंट का मतलब जिसके पास सॉल्यूशन हो। किसका मतलब? कंसिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन हो। हाँ जी, यस। कंसिस्टेंट का सिस्टम का मतलब होता है कि वैसा सिस्टम जिसके पास एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। ठीक है। कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तभी कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। इनकंसिस्टेंट सिस्टम दैट मीन्स द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। वो इसके लिए छोटे क्लास में कंडीशन से पढ़े थे, लेकिन अब हम लोगों ने मैट्रिक्स, हमको जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है, सोल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है ना। वहां पर जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा था, इसका अगर तुम अलजेब्रिक मेथड का बात कहोगे तो हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ा था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। तो ये छोटे क्लास में था, लेकिन अब हम लोग जो है इसका मैट्रिक्स
मेथड के से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। वो जो तुम कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन, जिसका जिसका नाम ले रहे हैं, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो 2 इक्वेशंस के लिए तो ठीक होता है। 2 लीनियर इक्वेशन जैसे ही 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए तो बहुत बड़ा इक्वेशन, पता चला कि वो 20 इक्वेशंस को भी सोल्व करने के बाद आंसर आ रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। 2 के लिए तो ठीक है भाई, ऐसे कर लो। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल। जब दोनों ज्योमेट्री में जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे ना, तब वो क्या होगा? कॉमन सॉल्यूशन होता है वो, ठीक है। और यहाँ पे बोथ लाइन्स आर पैरेलल, तो कहीं पे ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, ये प्रीवियस नॉलेज है उस प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू, और तुम कह रहे थे कि वो जो लीनियर इक्वेशन कर रहे थे उसमें राइट साइड गया था 0, तो हो सकता है d1 d2 भी क्या होते हैं? ये स्केलर होते हैं। रियल नंबर्स ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो, रियल में पढ़ेंगे तो रियल होगा, ठीक है ना। तो ये सब भी क्या हो सकते हैं, इसके लिए तो ऑप्शन है ही, एक बार 0 रख दो। लेकिन ये नॉन जीरो जो है ना, उसके लिए भी यहाँ पे पढ़ते हैं। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d, ठीक है। ये 3 लीनियर इक्वेशंस हैं। तो ये जो है तुम्हारा एक क्या हो गया, इक्वेशन 1 मान लो। ये क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब तुम मान लो, लेट देखो A बराबर एक 3x3 का मैट्रिक्स आएगा ऐसे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, कैपिटल X एक मैट्रिक्स जिसमें X Y Z, ठीक है। और B इज इक्वल टू सबके ऑर्डर पे भी ध्यान देना, 3x3 है, ये 3x1 है, ये भी 3x1 है, ठीक है। देन द सिस्टम 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा बताओ? तुम a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी लिख दो, यही आएगा। a इंटू एक्स करोगे ना तो यही आएगा। देखो इसमें करो a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है। फिर उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2z, फिर a3x प्लस b3y और फिर c3z, और ये किसके बराबर होगा? 3x1 का मैट्रिक्स बनेगा, तुम देखो ना, हो गया। 3x1 का मैट्रिक्स बन रहा है, 3 रो का होगा और कॉलम एक ही होगा, और वो इसमें भी क्या है, 3x1 मैट्रिक्स इक्वेबल हो जाएगा d1 के बराबर d2 के बराबर। तो एक्चुअली ये नथिंग बट ये ऊपर वाला ही सिस्टम को लिखा गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू बी, और ax b ये तीनों वेल डिफाइंड यहाँ पे लिखा गया है कि तीनों क्या है, मैट्रिक्सेज। जो इक्वेशन 2 है इसको यही क्या है, यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ गया। बहुत सिंपल कर दिए हम लोगों ने इसको। एन ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब क्या होगा? देन सम 2 से हम क्या लिख सकते हैं? सम 2 से ए एक्स इज इक्वल टू बी है, ऑपरेटिंग ए इनवर्स इन बोथ साइड।
एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स, हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी आएगा एक्स ए इनवर्स बी। अच्छा बताओ, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है या बहुत सारे इनवर्स होते हैं एक मैट्रिक्स के? इनवर्स यूनिक होगा ना। यस। तो अगर इनवर्स यूनिक है, ये मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक है, तो एक हमारा यूनिक आएगा ए इनवर्स इंटू बी। बी जो है यहाँ पे कुछ भी, ए इनवर्स इंटू बी क्या होगा? हमेशा यूनिक आएगा कि अलग अलग आएगा? ए इनवर्स भी यूनिक आएगा। ठीक है, यानी हर एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा एक्स क्या होगा? यूनिक होगा। तो दैट यहाँ पे लिख लेना, सिंस ए इनवर्स इज यूनिक, ठीक है ना, देयरफॉर एक्स इज यूनिक, ठीक है ना। तो यहाँ से एक थ्योरी निकल के आया कि जब भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ना, तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा इस सिस्टम का वो यूनिक होता है। पहले इतना नोट कर लो, फिर एक चार्ट बनाएंगे, उसके बाद इस चैप्टर का थ्योरी खत्म। जैसे अभी उसके लिए चार्ट बनाए थे वैसे ही बनाया जाएगा यहाँ पे। तो बस इस चार्ट को एक याद रखना है। लेट द गिवन सिस्टम ऑफ linear equation is ax is equal to b, ठीक है। जहां पे तुमको ए बराबर वही 3x3 का मैट्रिक्स A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और x जो होगा 3x1 का मैट्रिक्स XYZ, और b जो होगा D1 D2 D3, ठीक है। तो यहाँ पर भी या तो सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम में भी दो वो लिख लेना, नहीं होगा तो इफ सिस्टम हैज वन और मोर सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका मतलब होता है इफ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इफ सिस्टम हैज वन और मोर सॉल्यूशन, तो इसमें दो कंडीशन होता है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें तो हो ही गया। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? अभी पढ़े तुम। यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है, ठीक है। पिछला वाला में हम थोड़ा गलत लिख दिए, खाली ऐसे तीर दिए थे दोनों तरफ से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, यानी जो इसमें ए जो तुम्हारे सिस्टम का मैट्रिक्स ए है ना, ये नॉन सिंगुलर है, तो ये पक्का हो गया। ये क्या होगा? ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा वो उसका, ठीक है। उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन यहाँ से दो केस राइज होते हैं। अगर मान लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना जीरो हो गया, ठीक है, तो दो केस आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ केस जीरो हो जाए तो दो केस आता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी होगा और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है,
तो मैं अब एक्स तो हमेशा आइडेंटिफाई कैसे होगा? क्या? एक्स इज इक्वल टू बी लिखे हैं, हाँ हाँ, उसमें एक्स तो हमेशा यूनिक ही रहेगा। एक्स जो है तुम्हारा सॉल्यूशन है। नहीं अब अच्छा, लिखवा है यूनिक, ना। वो यूनिक वाला ये है, ये वाला यूनिक है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा ना, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहले आप लिखवाया था कि एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स करके नहीं लिखवाया, ए इनवर्स इज यूनिक सो एक्स हाँ इज हाँ आल्सो यूनिक। हाँ, वो वही है। जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा ना, तो वो ऐसे निकाल लेना, ए इनवर्स बी। ये निकालने का तरीका भी, फार्मूला भी है ये। इस डिटर्मिनेंट ए, सॉरी, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो और उसमें बी से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसके बारे में क्या पूछ रहे हो? ये तो फार्मूला है एक्स निकालने के लिए, तुम्हारा सॉल्यूशन निकालने का। अभी तो ये समझा रहे हैं कि कितने तरह का सॉल्यूशन आएगा और क्या क्या कंडीशन होगा उसके होने के लिए। अब देखो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा तो या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। एंड इसके साथ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ए जीरो है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है नॉन जीरो होता है। यही चार्ट है तुम्हारा पूरा थ्योरी। ठीक है। तुम सबसे पहले सिस्टम लिखोगे। सिस्टम में सबसे पहला तुम्हारा काम होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना। अगर वो नॉन जीरो हो गया, यानी तुम्हारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तब तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। उस सिस्टम का डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो और उसमें बी से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स तुम्हारा क्या है, एक्स वाई जेड है। ठीक है ना। तो ए भी मैट्रिक्स कुछ इसी टाइप का आएगा। मान लो सॉल्यूशन S1 S2 S3, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, S1, इसका वैल्यू S3, इस तरह। तो एक्स वाई जेड का तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। एक्स वाई जेड ही क्या है, तुम्हारा सॉल्यूशन है। तो देखो, हम क्या बता रहे थे, अगर तुमने सिस्टम में ए को चेक किया नॉन जीरो है, तब तो तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, तो दो केस पॉसिबल है। तो उस केस में तुमको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को चेक करना पड़ेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है जीरो है, या एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो होगा तो इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। अगर जीरो हो गया तो वो क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर भी देखो, जो तीनों इक्वेशंस था इसमें लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। तो तीन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग कोई पूछे तो क्या बताओगे? इस केस में बताओगे कि ऑल दी थ्री लाइन्स इंटरसेक्ट एट द यूनिक पॉइंट। इसमें क्या कहोगे, ऑल दी थ्री लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये नहीं, ऑल दी थ्री लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। एक दूसरे से ही क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं। और इसमें क्या कहोगे, ऑल दी थ्री लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। हम इसलिए बता दिए कि हो सकता है कि ये बेसिक चीज है जो प्रीवियस नॉलेज है, और ये अगर पूछ दे किसी ऑब्जेक्टिव में, एक ही ऑप्शन को अगर डिस्कार्ड करने में मदद मिले, तो इसको थोड़ा घुमा के पूछ सकता है ज्योमेट्री से रिलेट करके।